जनता 2005 के पहले देख चुकी है इन लोग की सरकार किस तरह से जंगल राज था, और फिर अगर सरकार बन जाती है और लालू यादव का बेटा सत्ता में आ जाते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो वही राज कायम हो जाएगा। अच्छा, तो जनता ही नहीं देख रही है कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह का क्या घटना है, सृजन घोटाले का क्या हश्र हुआ, किसके राज में ये सब हुआ है? इसी राज में न हुआ है। जनता ये नहीं देख रही है कि मणिपुर में लड़कियों को नंगे नचाए घुमाया गया। जनता देख रही ना इसको, और किसको कहते हैं जंगल राज। और आज के तारीख में भाजपा के जो समर्थक लोग हैं, एनडीए के लोग हैं, बहुत घबराए हुए हैं, इसलिए कि उनकी ज़मीन पैर के नीचे से खसक रही है, इसलिए घबराए हुए हैं। तो जिसको जनता चाहेगी, बिहार की जनता मतदाता, वो जीतेगा, जिसको नहीं चाहेगी वो हारेगा। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव का बस अब गिनती भर दिन रह गया है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। तमाम मुद्दों पे हम बातचीत करेंगे, और बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त आरजेडी के वरिष्ठ नेता, बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर उदय नारायण चौधरी सर हैं। 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक आ गया है सर। आरोप प्रत्यारोप हर नेता पे लग रहे हैं। एक नेता ने कहा, आनंद मोहन ने, कि भूरा बाल तय करेगा कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार की गद्दी पर कौन बैठेगा। उसके बाद अशोक महतो, जो आपके पार्टी के नेता हैं, उन्होंने कहा कि इस बार हम भूरा बाले को साफ कर देंगे। कैसे देखते हैं? देखिए, चुनाव के पहले आरोप प्रत्यारोप होते रहता है, और आज के तारीख में भाजपा के जो समर्थक लोग हैं, एनडीए के लोग हैं, बहुत घबराए हुए हैं, इसलिए कि उनकी ज़मीन पैर के नीचे से खसक रही है, इसलिए घबराए हुए हैं। तो कुछ भी बोलते रहता है, और जातीय आधार पर वो सब क्या क्या नाम लेते हैं, वो सब फालतू बात है। जिसको जनता चाहेगी, बिहार की जनता मतदाता, वो जीतेगा, जिसको नहीं चाहेगी वो हारेगा। सीधी सी बात है। यही बात आपके नेता तेजस्वी यादव भी कहते हैं कि जनता मुख्यमंत्री बनाएगी, बल्कि एनडीए वाले नहीं बनाएंगे। लेकिन फिर एनडीए वाले इस बात पे कहते हैं कि जनता 2005 के पहले देख चुकी है इन लोग की सरकार किस तरह से जंगल राज था, और फिर अगर सरकार बन जाती है और लालू यादव का बेटा सत्ता में आ जाते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो वही राज कायम हो जाएगा। अच्छा, तो जनता ही नहीं देख रही है कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह का क्या घटना है, सृजन घोटाले का क्या हश्र हुआ, किसके राज में ये सब हुआ है? इसी राज में न हुआ है। जनता ये नहीं देख रही है कि मणिपुर में लड़कियों को नंगे नचाए घुमाया गया। जनता देख रही ना इसको, और किसको कहते हैं जंगल राज। तो अपनी बातों को छुपाने के लिए जब प्रधानमंत्री वहाँ गए तो तड़ातड़ भागने का ना कोशिश किए, ठहरने का कोशिश किए। मणिपुर में गए तो क्यों इतना भयभीत थे? तो जनता अब जाग चुकी है, और बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में महागठबंधन बहुत आगे चल रही है। इसलिए ये सब भूख रहे हैं, तो ये लोग भूख रहे हैं, जो विपक्ष के लोग हैं, एनडीए के लोग हैं, जिसका कहीं कोई औचित्य नहीं है। गठबंधन में अभी तक आपके सीट शेयरिंग को लेकर कोई भी बात सामने अभी तक नहीं आई है। दूसरे का आ गया है, किसी का नहीं, तो दूसरे का प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं हो रहा है, लेकिन आपके दल में तो लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है। ये प्रेशर शब्द किसने दिया है? एनडीए। तो हम उसी का बात ढोले चलेंगे। अरे जब समय आएगा तो हम लोग का हो जाएगा, कहीं कोई बात नहीं है। सब कुछ ऑल इज वेल है, गठबंधन में सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल है सब कुछ महागठबंधन। और कैसे बोलेंगे? क्या होगा इस बार 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में? क्या होगा? क्या जनता जीतेगी? जनता की जीत होगी। हाँ, जनता की जीत होगी, और जनता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के साथ है, महागठबंधन के साथ। एनडीए का एक स्लोगन तो आप भी सुनते होंगे कि 2025 से 30 फिर से नीतीश। हम कुछ नहीं सुने, आप लोग सुनते हैं। नहीं होगा 25 से 30 नीतीश। अरे एक स्लोगन है, सन 25 की है ललकार, अगली बार तेजस्वी सरकार। चलिए, तो बिल्कुल हमारे साथ उदय नारायण चौधरी थे, और साफ तौर पे कह रहे थे
कि 2025 से 30 जो एनडीए का नारा है कि नीतीश कुमार रहेंगे, वो नहीं होने वाला है। और इस बार 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में जनता की जीत होगी और वो जनता का चेहरा आप लोगों को पता है कि तेजस्वी प्रसाद यादव हैं, क्योंकि जिस तरीके से कलम की बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव, अभी वोटर अधिकार यात्रा 16 दिन का उन्होंने निकाला, उसके बाद 4 से 5 दिन का उन्होंने बिहार अधिकार यात्रा निकले, पूरे बिहार का उन्होंने भ्रमण किया और साफ तौर पर उदय नारायण चौधरी ने भी कह दिया है कि 2025 में परिवर्तन तय है। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं हमारी बातचीत को लेकर के, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करें। तब तक ये देखते रहें द न्यूज़ हब।